महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति गठबंधन कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में माणिकराव कोकाटे को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब महायुति का एक और मंत्री कम होने वाला है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा खुलासा किया है जिसने महायुति में खलबली मचा दी है। तो ऐसा क्या खुलासा किया उद्धव ठाकरे ने जिससे बढ़ गई बीजेपी की परेशानी, और क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है जिसने महायुति गठबंधन में खलबली मचा दी है। माणिकराव कोकाटे के बाद महायुति सरकार के मंत्रिमंडल से एक और मंत्री की छुट्टी हो सकती है। ये दावा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इसे लेकर एक लेख छापा गया है जिसमें ड्रग्स मामले में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के भाई का नाम आने का जिक्र किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में शिंदे को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इस मामले पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कल ही एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है, एक और मंत्री की भी किसी भी समय छुट्टी हो सकती है। लेकिन अजीब बात यह है कि मुख्यमंत्री फडणवीस उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही विचित्र है। राजनीति में लोगों की जरूरत होती है, लेकिन वो लोग वैसे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम ड्रग्स से जुड़ा है वो थाने से हैं, दर्शकों से आवाज आई रिक्शा वाला और रिक्शा वाले का भाई। इस पर उद्धव ने कहा कि रिक्शा वाले के भाई को बचाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि उद्धव ने रिक्शा वाला कहकर शिंदे पर तंज कसा है, क्योंकि शिंदे राजनीति में आने से पहले थाने में ऑटो रिक्शा चलाते थे। शिंदे खुद भी कई बार गर्व से कह चुके हैं कि वो एक आम रिक्शा चालक से मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा कि सातारा में ड्रग्स के कारखाने मामले को शिवसेना उपनेता सुषमा अंधारे ने सबूतों के साथ जनता के सामने लाया। इसके बाद भी मुख्यमंत्री मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बच्चे नशीले पदार्थों की गिरफ्त में जा रहे होंगे, तब भी क्या आप उस मंत्री को बचाएंगे? ऐसे में फडणवीस के साथ साथ पूरी सरकार घिर गई है। अब सीएम फडणवीस इस मामले में क्या जवाब देते हैं ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से एक एक करके सरकार के मंत्रियों की संख्या कम हो रही है, उससे एनडीए की परेशानी बढ़ सकती है। अब इस मुसीबत से एनडीए कैसे निपटता है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।